बच्चों, तो कैसे हैं आप। और आज हम क्या करने वाले हैं, बीजीय व्यंजक एवं सरसमिकाएं। ओहो, ये तो बहुत लंबा नाम है, इसे कौन पढ़ेगा। चलो छोड़ो, ऐसा करते हैं, आज हम पिकनिक पे चलते हैं। चलें फिर। ऐसे नहीं, फ्री में नहीं, पैसे लगेंगे। तो जो भी बच्चा पिकनिक पे जाना चाहता है उसे 20 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब बताओ, मान लो 5 बच्चे पिकनिक पे जाते हैं तो कितने पैसे इकट्ठे होंगे। बिल्कुल इजी है, 20 गुना 5 यानी 100 रुपए। और मान लो कि 10 बच्चे जाते हैं, फिर हो जाएंगे 20 गुना 10 बराबर 200 रुपए। और मान लो 20 बच्चे जाते हैं, फिर 20 गुना 20 बराबर 400 रुपए। अब अभी तो हमें पता नहीं ना कितने बच्चे जाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि x बच्चे जाएंगे, तो कितने पैसे इकट्ठे होंगे। 20 गुना x बराबर 20x, ये तो होंगे, है ना। लेकिन बच्चे अकेले तो नहीं जाएंगे, कोई बड़ा भी जाएगा साथ में, मैं भी तो जाऊंगी, है ना। तो जो भी टीचर या जो भी बड़ा जाएगा वो देगा 100 रुपए, तो मैं दूंगी 100 रुपए। तो कितने पैसे हो जाएंगे फिर हो जाएंगे 20x जमा 100, है ना। और मान लो कि एक से ज्यादा टीचर्स जाएं तो सभी 100 देंगे। मान लो कि फिर बड़ों की संख्या है y टीचर्स जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि पैसे इकट्ठे होंगे 20x जमा 100y, है ना। और मान लो कि हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो भी दे कुछ पैसे, समझो उन्होंने 500 रुपए दे दिए, तो फिर कितने हो जाएंगे। फिर हो जाएंगे 20x जमा 100y जमा 500, ऐसा ही है ना। ये तो काफी सारे हो गए, फिर तो हम चल सकते हैं ना। अच्छा ये बताओ, ये जो है इसे क्या बोलते हैं। इसे हम व्यंजक बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। तुम पहचान सकते हो इसमें से चर कौन से और अचर कौन से। चर कौन से होते हैं, जिनका मान हमें पता नहीं होता, जो बदल सकता है। जैसे कि x हमें नहीं पता ना कितने बच्चे जाएंगे, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो वो हो गया चर। और ये 20 तो 20 ही है, 20 का मान तो नहीं बदल सकता, 20 का मान 10 तो नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 25 भी नहीं हो सकता, 20 का मान तो 20 ही है, तो वो है अचर। तो यहाँ पे इस पूरे व्यंजक में चर कौन कौन से हैं वो बताओ। एक तो x हो गया और दूसरा y, तो यहाँ 2 चर हैं, एक x और एक y। और बताओ अचर कौन कौन से, जिनका मान फिक्स है, यानी कि 20 और 100 और 500, ठीक है। तो ये है अचर। तो चलो थोड़े से और व्यंजक बनाते हैं। मान लो कि मुझे कुछ पेंसिलें खरीदनी है और कुछ रबड़ खरीदने हैं। पेंसिल की कीमत है मान लो कुछ भी x रुपीज, तो एक पेंसिल है x रुपए की, तो 2 कितने की होंगी 2x, 5 कितने की होंगी 5x। मान लो मुझे 5 पेंसिल्स खरीदनी है तो 5x रुपए। और मान लो रबड़ की कीमत है y रुपीज और मुझे 3 रबड़ खरीदने हैं तो 3y, तो मेरा कुल खर्चा कितना होगा 5x जमा 3y। तो ये बन गया व्यंजक। अब इसमें चर पहचानो, चर कौन कौन से हैं। चर है x और y। और अचर कौन कौन से हैं। अचर है 5 और 3, ऐसे ही है ना। ये 5 जब x से गुना हुआ, फिर ये बीच में जमा का चिन्ह है, फिर 3y, तो असल में ये इसकी 2 टर्म्स बन गई, मतलब 2 पद बन गए, 5x जमा 3y। जो जमा या घटा का चिन्ह होता है वो पदों को अलग अलग कर देता है। तो बताओ यहाँ पे कितने पद है, यहाँ पे 2 पद है। और सिर्फ 5x होता तो एक ही पद। कोई 3 पदों वाला भी हो सकता है व्यंजक, बिल्कुल हो सकता है। हमने अभी तो बनाया था, क्या बनाया था 20x जमा 100y जमा 500। इसमें कितने पद है 3 है, 1 2 3। अगर एक ही पद होता है तो हम उसे बोलते हैं एक पदी व्यंजक। अगर 2 पद होते हैं तो हम बोलते हैं द्विपद, और अगर 3 होते हैं तो हम बोलते हैं त्रिपद। और ये सारे हैं क्या, ये सारे असल में बहुपद हैं, इन सभी को मिला के हम बहुपद बोल देते हैं। एक हो तो भी बहुपद, ये 1 पद वाला बहुपद, ये 2 वाला बहुपद, ये 3 वाला बहुपद, 4 5 6 जितने भी पद होंगे उन सबको फिर बहुपद ही बोल देंगे, ठीक है। इनमें से हमें गुणांक भी पहचानना होता है। गुणांक का मतलब क्या है, अगर मैं इसके गुणनखंड करूं, यानी 5x कैसे बना, 5x बना 5 को x से गुना करके। 3y कैसे बना, 3y बना 3 को y से गुना करके। तो ये इसके गुणनखंड है, 5 और x से ये बन गया,
ठीक है। और गुणांक क्या होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है यानी कि जो अचर होता है वो असल में उसका गुणांक भी होता है। तो x का गुणांक कितना है 5, y का गुणांक कितना है 3, यहाँ x का गुणांक कितना है 20 और यहाँ y का गुणांक कितना है 100 और वो 500 वो तो पहले ही अचर है। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं, मैं आपको थोड़े से यहाँ पे व्यंजक लिख के देती हूँ और आप उसमें से पहचानना कि एक पदी कौन से, द्विपद कौन से और त्रिपद कौन से। ठीक है, अच्छा तो यहाँ देखो, अब बताओ इनमें से एक पदी कौन से, द्विपद कौन से, त्रिपद कौन से और उससे भी ज्यादा है तो वो भी बताओ। यहाँ पे कितने पद हैं, बीच में एक जमा का चिन्ह है, माइनस z अलग x अलग, तो 2 पद हुए, तो ये हो गया द्विपद। x प्लस वाई प्लस z ये कितना है, ये हुआ त्रिपद। y जमा z जमा 100 तीनों अलग अलग हैं, जुड़ नहीं सकते, ये भी त्रिपद। AB माइनस AC, AB अलग है AC अलग है, जुड़ नहीं सकता, तो ये हुआ द्विपद। 3y सबको लिख रहा है, एक ही पद है। 5 गुना XYZ ये क्या है, ये दिखने में द्विपद लग रहा है ना, 5 अलग XYZ अलग, लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये गुना हो जाएगा, गुना होके ये बनाएगा 5XYZ, ये गुना का चिन्ह यहाँ से हटा भी दो, 5XYZ, तो ये एक ही पद है। ठीक है, 3xy जमा z, तो ये 2 है, जमा और घटा के साइन ही इनको अलग करते हैं पदों को, गुना ये भाग के नहीं, तो ये भी द्विपद हो गया, यहाँ 2 पद है। a जमा b जमा c जमा d कितने पद है यहाँ 4। ठीक है, और 3x जमा 2x, इसे देखो 3x और 2x, ये भी x और ये भी x, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा 5x, तो असल में ये कितने पद है, एक ही पद है, एक पद ही बना ये। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये भी बताओ कि इसमें चर कितने हैं, यहाँ पे 2 चर हैं, एक z और एक x, यहाँ कितने चर हैं x y z 3, यहाँ कितने चर हैं y और z, यहाँ कितने चर हैं a b और c 3, यहाँ एक ही है, यहाँ कितने चर हैं x y और z 3 चर हैं, यहाँ कितने हैं 1 2 3। ठीक है, तो हम ऐसे, ये है 2 चरों में द्विपद, 3 चरों में त्रिपद, 2 चरों में त्रिपद, 3 चरों में द्विपद, 1 चर में एक पद। तो पदों की संख्या और चरों की संख्या कुछ भी हो सकती। ठीक है, अब मुझे यहां पर कुछ गुणांक भी बताओ, जैसे 3y, यहां y का गुणांक कितना है, यहां y का गुणांक है 3, यहां x का गुणांक कितना है, ये जुड़ के बना रहा है 5x, तो x का गुणांक कितना है 5। यहां a का गुणांक कितना है, a के साथ तो कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब 1a एक ही बार आया ना, तो इसका गुणांक हम कहेंगे कि 1 है। b का गुणांक कितना है 1 है, x y का गुणांक कितना है 3 है, और z का गुणांक कितना है 1 है। ठीक है, यहाँ x y z का गुणांक कितना है 5 है। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ आ गई। तो ये भी देख लो, यहाँ z का गुणांक कितना है, यहाँ z के साथ माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है -1, तो यहाँ z का गुणांक है -1। ठीक है, तो चले आगे। तो अब ये बताओ मुझे कि अगर पेंसिलें हैं आपके पास कुछ और कुछ पेन है, तो क्या वो आपस में जुड़ जाएंगी? 4 पेंसिलें और 5 पेन, तो क्या बोलोगे? 4 पेंसिलें अलग और 5 पेन अलग, वो तो नहीं जुड़ सकती। अगर 4 कुर्सियां हैं और एक टेबल है, एक मेज है, तो वो भी अलग अलग, कुर्सियों में टेबल नहीं जुड़ेंगे, है ना। ऐसे ही किसी भी चीज में, कॉपियों में किताबें नहीं जुड़ेंगी, पेंसिलों में रबड़ नहीं जुड़ेंगे, कमीजों में जूते नहीं जुड़ेंगे, है ना। लेकिन कमीजों में कमीजें जुड़ सकती है, पेंसिलों में पेंसिल जुड़ सकती है, रबड़ में रबड़ जुड़ सकते हैं, है ना। तो अभी मैंने लिखा 5x, तो क्या इसमें 2y जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ सकता, वो x है वो y है, वो नहीं जुड़ सकते। लेकिन अगर मैं यहां लिखूं 3x जमा 4y, अब इन दोनों को जोड़ना है, क्या इनमें कुछ जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है, 5x में 3x जुड़ सकता है। 5 और 3 कितने बना देंगे? 5x और 3x, तो ये बना देगा 8x, है ना। यहाँ 2y और 4y, मतलब 2 कमीजें और 4 कमीजें, तो कुल कितनी कमीजें हो गई? 6y।
ऐसे कर सकते हैं ना। तो इन्हें बोलते हैं इन व्यंजकों की जोड़। अब मान लो कि हमें इसकी घटा करनी है। जैसे हमारे पास थे 7 कमीजें और 5 जोड़ी जूते, ठीक है। अब इसमें से 2 कमीजें और 3 जोड़ी जूते माइनस करने, ठीक है। माइनस करने का मतलब क्या है कि इसके चिन्ह बदलने पड़ेंगे। यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी घटेगा और ये भी घटेगा, है ना। तो 7 कमीजों में से 2 कमीजें गई तो कितनी बची? 5 कमीजें। और 5 जोड़ी जूतों में से 3 जोड़ी चले गए तो बाकी कितने बचे? 2 जोड़ी जूते। तो ये हो गई व्यंजकों की घटा। कुछ मुश्किल है? बस इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि x के नीचे x वाली टर्म ही आएगी, y के नीचे y वाली ही आएगी, ठीक है ना। क्योंकि जो समान है पर जो एक जैसे हैं उन्हीं में से दूसरे घट सकते हैं। कमीजों में से कमीजें ही घटेंगी, जूतों के जोड़े नहीं घटेंगे। समझ आ गई ये चीज? तो चलो अब हम थोड़े से उदाहरण देखते हैं। तो आप मुझे इसके ना समान पद लिख के दिखाओ, मतलब इसी के जैसे। और मैं आपको 2-3 लिख के बताती हूँ, आप बताना कि समान है या नहीं। जैसे मैंने लिखा 2xy, क्या ये इसके जैसे ही है? बिल्कुल इसके जैसा है, xy। मैंने लिखा -3yx, क्या ये भी इसके जैसा है? ये भी इसके जैसा है। xy हो या yx हो, उसे हम उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, वो एक ही बात। अब मैंने लिखा 2x, क्या ये भी इसके जैसा है? ये इसके जैसा नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ x है। सिर्फ x हो या सिर्फ y हो या कुछ और हो तो वो एक जैसा नहीं है। x होना चाहिए और साथ में y होना चाहिए, तब वो इसके जैसा बनेगा, ठीक है। अब 4mn², मान लो मैंने लिखा 2n²m, क्या ये इसके जैसा है? बिल्कुल इसके जैसा है। अगर मैंने लिखा 5mn गुना n, तो ये भी गुना होके यही बना देगा 5mn², तो ये भी इसके जैसा है, ठीक है। 2l कुछ भी हो सकता है, 3l, 5l, 100l। समझ आ गई समान पद? चलो अब हम थोड़े से व्यंजकों की जोड़ और घटा और करके देखते हैं। तो ये सवाल है AB माइनस BC, BC माइनस CA और CA माइनस AB, इन तीनों को आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हम लिख लेते हैं AB माइनस BC। अब इसमें जोड़ना क्या है? BC माइनस CA। तो BC को कहाँ लिखूं? वो इसमें तो नहीं जुड़ेगा, BC यहाँ पे जुड़ेगा। तो BC माइनस CA, CA तो और कहीं भी नहीं आया, ना इसके नीचे लिख सकते हैं ना इसके नीचे, तो उसके लिए यहाँ नई जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ना है? ये पहला बहुपद हो गया, ये दूसरा, अब तीसरा आ रहा है CA माइनस AB। अब CA कहाँ है? CA यहाँ है, तो इसे इसके नीचे लिखेंगे। माइनस AB, AB कहाँ है? यहाँ है, तो ऐसे लिखेंगे, या फिर कुछ नहीं है, जमा का चिन्ह लगा दो, ठीक है। तो इसको हम यूं जोड़ते हैं। अब AB माइनस AB, ये तो कट गया। BC माइनस BC, ये भी कट गया। CA माइनस CA, ये भी कट गया। तो उत्तर क्या आ गया? 0, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये थी इनकी जोड़। चलो अब एक घटा का सवाल करें। A माइनस 9AB जमा 5B माइनस 3 में से 4A माइनस 7AB जमा 3B जमा 12, इसमें से ये घटाना है। तो जिसमें से घटाना है उसको ऊपर लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 12A माइनस 9AB जमा 5B माइनस 3। अब इसमें से घटाना है 4A, तो 4A को A के नीचे लिखेंगे। 4A माइनस 7AB, AB है यहाँ पे, ये रहा, माइनस 7AB जमा 3B जमा 12, ठीक है। 3 के नीचे 12। अब घटाने का मतलब क्या है? घटाने का मतलब है सबके चिन्ह बदलो, सबका साइन चेंज कर दो। जमा का है तो घटा का हो जाएगा, घटा का है तो जमा का हो जाएगा। अब यहाँ इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब वो जमा का है, तो ये हो जाएगा घटा का। ये माइनस है तो हो जाएगा जमा, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। तो घटा करने का सीधा सीधा मतलब क्या है? चिन्ह बदलो और हल कर दो। अब 12A माइनस 4A, तो ये बना देगा 8A। माइनस 9A जमा 7AB, माइनस का 9AB जमा का 7AB, तो पहले बस इसमें से ये घटाओ, माइनस 9 जमा 7 यानी माइनस 2 और साथ में AB। 5B माइनस 3B, 5 में से 3 गए तो जमा 2B। अब माइनस 3 और माइनस का ही 12, तो ये बना देगा माइनस 15। तो ये आ गया हमारा उत्तर।
ठीक है, कुछ समझ में आया? तो ये थे हमारे बीजीय व्यंजक। आपने की उनकी गुना और उनका जोड़, उनकी घटा, और आपने देखा कि कैसे ये बनते हैं। इनके नाम एक पद, द्विपद, त्रिपद। समझ में आया? तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे जुड़े कुछ और सवाल। तब तक आप इनका खूब अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।